जब मम्मी के साथ आप बैठती हैं तो वर्तमान परिस्थितियों के बारे में क्या चर्चा होती है, रुपौली में क्या नहीं है और आपकी मम्मी ने क्या किया जो जनता को नहीं बता पाएगी? क्योंकि देखिए ज्यादा अंतर तो नहीं रहा है, 2000 से लेकर 2024 तक तो आप रहे ही हैं, थोड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए ही इस पद पर आप नहीं है, दूसरे जो है लोग विधायक हैं, तो क्या लगता है इस जगह पर क्या बातचीत होती है कभी? देखिए, रुपौली विधानसभा में शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य व्यवस्था है। और आप बात कर ले कि जब तक हम थे तब तक ऐसा नहीं था कि क्राइम का रेट जो अभी है बहुत ज्यादा हाई रहा है। और अगर कभी होता था तो उसके लिए आवाज हम उठाते थे, मुद्दे पे बात होता था, काम पे बात होता था। फोटोबाजी, रील्स बनाना ये सब हमने कभी किया ही नहीं। हम पहले भी लाइव में बोले क्योंकि अब लोगों को ऐसा है कि हमें देखना है, तो ये हमारा प्रायोरिटी लेके सोशल मीडिया को अपलोड कर रहे हैं। बाकी काम तो हुआ ही है, हमें काम लगता है आपको कि दिखाने की जरूरत है। जिस रोड से आप आए होंगे वो रोड जो आप देख रहे हैं चमचमाता हुआ, वो बीमा भारती जी मेहनत की है, चाहे वो किसी भी प्रतिनिधि से मिलकर बनवाई हो, बनवाई तो वही है, तो कोई और नहीं था। वो काम है, यहाँ पे काम बोलता है हमारा, तो हमारे पास तो काम है बताने के लिए बहुत चीजें। हम थोड़ी ऐसा बोलेंगे कि अभी जो आप वर्तमान विधायक जी से या आप कभी पूछने का काम कीजिएगा कि आप क्या किए हैं और अब क्या आगे का आपका मुद्दा है, तो उनके पास मुद्दा तो कुछ नहीं होगा, बोलेंगे जनता भगवान जनता भगवान। हम भी मानते हैं, लेकिन जनता भगवान का रिस्पेक्ट भी करना होता है, आदर भी करना होता है, सम्मान भी करना होता है, उनकी आवाजों को भी उठाना होता है, मुद्दे पे भी बात करना होता है। लेकिन आपने वो सब तो किया नहीं। और जनता भगवान का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको वोट, पैसा दे रहे हो, वोट ले रहे हैं। और हम तो यही आग्रह करेंगे कि सभी 2025 में कि आप जब वोट देंगे तो किसी जो पैसा देते हैं तो पैसा लेके मतदान मत कीजिएगा, क्योंकि आप अपने अधिकार को बेच रहे हैं, आप अपने आत्मसम्मान को बेच रहे हैं। आप जो आपका युवा खास करके बोलेंगे जो रोजगार के लिए आप दर भटकते हैं, उसके लिए उसको भी आप बेच रहे हैं, क्योंकि आपके पास फिर वही नहीं होगा, बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, आप आवाज नहीं उठा सकते हैं उसके लिए। तो ये सारी बातों पे वोट कीजिएगा, महंगाई पे, महिलाओं का आत्मसम्मान पे, बहुत सारा मुद्दा है, तो उस पे बात पैसा बांटते हैं, बांटने हैं, बांटे ही हैं, तभी ये है। अच्छा, निर्दलीय एक विधानसभा जीतना, निर्दलीय विधायक और निर्दलीय सांसद बनना अपने आप में लोग मानते हैं बड़ी उपलब्धि होती है। कोई बैकअप नहीं होता है, कोई पार्टी नहीं होता है, कोई स्टार प्रचारक नहीं होते हैं, फिर भी वो लोग जो है जेडीयू को भी मात दे दिए जहां पर आपकी मम्मी का पुराना घर था, आरजेडी को मात दे दिए जहां पर आपकी मम्मी का वर्तमान घर है, और वो निर्दलीय विधानसभा पहुंच गए। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि उनके पास बैकअप नहीं था? पूरा जितने भी उनके समाज के, देखिए समाज बहुत अहम रोल प्ले करता है, उनका पूरा समाज जो जितना भी था, देश जहां जहां उनका था, सब लोग आए हुए थे। आप देखे होंगे सूट बूट पहन के, पैसा का बैग लेके, जैसे फिल्मों में होता है, हुआ था, सभी लोग को बांटा गया था। इस चीज से तो इनकार नहीं कर सकते, आप भी जानते होंगे, भले आप ऑन कैमरा ना कहें, लेकिन ये सारी बातें हुई थी। बहुत लोग, सारा मीडिया भी उनके तरफ से हर कुछ कर रहा था, तो बैकअप तो उनके पास सब कुछ था। हमारे पास कुछ नहीं था कि राज्य सरकार के जितने भी मंत्री थे वो सारे आ गए, उप मुख्यमंत्री आ गए, दोनों को मुख्यमंत्री आ गए, और जो है केंद्र के जितने भी थे वो सारे आ गए। और विपक्ष की तरफ से जो निर्दलीय हैं उनके तरफ से एक उनका अलग टीम था, इनका अलग टीम था, तो हमारे तरफ से कौन? मतलब ये है कि जो आपका पुराना घर था मम्मी का, यानी कि विधायक जी का, यानी कि जेडीयू वाले भी चाह रहे थे कि बीमा भारती हार जाए, और वो लोग भी चाह रहे थे बीमा भारती, यानी कि दोनों में कॉम्पिटिशन हो रहा है। जेडीयू और राजद आमने सामने थी और उनका कोई बातचीत नहीं चल रहा था, और वो पीछे से सीट निकाल दिया। नहीं, आप जो मिसगाइड कर रहे हैं मेरे क्वेश्चंस को। हाँ। मिसगाइड इसलिए कर रहे हैं कि हम आपको बोल रहे हैं उनके पास भी सपोर्ट था, इनके पास भी सपोर्ट था। हमारा एक ड्रॉबैक ये था कि हमारे पास जो है ये नहीं था, बताने का समय नहीं मिल पाए, क्योंकि हम लोग जैसे ही लड़े एमपी का इलेक्शन, हम लोग बाहर गए हुए थे, आउट ऑफ स्टेट थे, तो हमें मिला फोन के माध्यम से ये सूचना कि आपका 10 दिन बाद उपचुनाव है। तो हमारे पास समय भी नहीं मिला, हम लोग आर्थिक स्थिति से भी उस चीज के लिए रेडी नहीं थे, मेंटली भी हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, और आके हमें लड़ना पड़ा और लालटेन छाप बताना पड़ा सबको, जबकि 15 साल से तीर था हमारा। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम था, और हमारे पिताजी नहीं थे, हमारा भाई नहीं था, तो अकेले हम दोनों जो है जिस तरीके से प्रेशर में ये चुनाव लड़े आप लोग। हाँ, प्रेशर में भी लड़े, और हम लोग अकेले भी पड़ गए थे। तो आप ये नहीं कह सकते वो निर्दलीय निकाल लिए, क्योंकि निर्दलीय निकाल लिए क्योंकि आज के जमाने में टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, एक बैकअप है, एक आपके पास स्ट्रेटेजी बनाने का समय है। तो अगर निर्दलीय का बात अगर आप करते हैं तो 2000 ईस्वी में आप चले जाइए, जहाँ पे आपके पास ना तो टेक्नोलॉजी है, ना सोशल मीडिया है, ना आपके पास फाइनेंशियली बहुत ज्यादा आप स्ट्रांग है, ना ही आपका एक बहुत ज्यादा टीम बना हुआ है कि आप कैसे क्या करेंगे। तो वैसे परिस्थिति में मेरी माँ जीती हुई है। तो हमारे पास रुपौली विधानसभा में निर्दलीय का मतलब ये होता है, निर्दलीय का मतलब अगर आप लड़ रहे हैं
कैची छाप था आदरणीय जो हमारे पप्पू यादव जी थे, वही छाप आपको मिल गया, तो वो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट दो था। तीन चीजें ऐसे थे जो हाँ। उनके साथ समय के हिसाब से उनका पॉजिटिव रहा, फेवर में और हुआ। दो तीन चीज ऐसे थी जो आपके हिसाब से दो उसमें तीन चीज फेवर नहीं, नहीं सारा चीज ऐसा था जो हमारे अगेंस्ट में ही था। हमारा घर कुर्की हुआ, बैठने के लिए चेयर तक नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे परिस्थिति में अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी कोई मशीन है या हम लोग इंसान नहीं है, भगवान है, हम लोग भी इंसान है और हम भी परेशान होते हैं। उस चीज में लड़के निकलना ये हमारे लिए बड़ा बात है। और विपक्ष का अगर बात करें, अगर उनके साथ इनमें से मतलब हमारे साथ तो बहुत सारा कुछ हुआ है, एक भी चीज घटना घटता तो वो राजनीति छोड़ के घर में बैठे होते हैं। तो तुलना नहीं होना चाहिए कि कौन कितना काम किया, उनको भी समय मिला था और हम मानते हैं कि 1.5 साल का समय कम होता है, लेकिन आपने वो वादा क्यों किया, आपने ये सारी बातें जनता को क्यों कही कि जो है हम बना देंगे 1 साल के अंदर में, हम जो है रेल दौड़ा देंगे, रिंग बांध बना देंगे, डिग्री कॉलेज बना देंगे, रोड बना देंगे, पुल बना देंगे, क्यों आपने कहा? आपको कोई प्रेशराइज किया था क्या? आपके जो है तलवार लटका हुआ था कि आपको बोलना ही है? बहुत अच्छा, इस बार कितना मजबूत है आप? हम लोग जनता मजबूत है, जनता मजबूत है तो हम लोग मजबूत है। तेजस्वी जी भी मजबूत है इस बार। सब विपक्षी हवा में उड़ जाता है, जितना रहता है सब वही विपक्षी आ जाता है हमारा रैली में, जय मोदी तय मोदी करने लगता है। अयोध्या याद है? वहां पे अलग बात बोले, मुआवजा नहीं मिला था इसलिए हरा दिया। नहीं, बात वो है कि अगर मतलब क्योंकि हम लोग कहते हैं मुआवजा नहीं मिला था इसलिए हार गया। हाँ, बता रहे हैं, आप रिपोर्टर हैं, युवा हैं, इसीलिए हम आपसे भी सवाल कर रहे हैं कि जब आपका वो गढ़ माना जाता था और एज अ हिंदू हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि आप वहाँ मंदिर बनाए, हम दर्शन करके आए, बहुत खूबसूरत है, भक्ति अलग जगह पे है, इंसानियत अलग जगह है, मुद्दा अलग जगह पे है, तो आप हर चीज को एक चीज में नहीं सान सकते कि हिंदू खतरे में। क्यों हिंदू खतरे में? 2014 से पहले हिंदू खतरे में नहीं था, शांति अमन चैन सब कुछ चल रहा था, अब अचानक से खतरे में है। आप अयोध्या हारे और आप बिहार का अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई मोदी लहर नहीं चलने वाला है, लालटेन जलेगा। और जो एक आप उदाहरण देते हैं वो ना दे, बिहार के लिए कुछ करे और ऐसा करे कि बिहार की जनता जो है उत्साहित होकर आपको वोट दे, कुछ जोश उनमें बढ़े। आप एक ही जंगल राज कब तक चलेगा? एक ही चीज पे आप राजनीति तो लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। तो हमारे नेता ने जो करके दिखाया है, 5 लाख युवाओं को जो रोजगार दिया, वो सभी भली भांति जानते हैं। बहुत लोग कहते हैं मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो वो पहले भी कर सकते हैं, तो वो उसी समय क्यों हुआ? और अभी हमारे नेता ने जो जो घोषणा किया था उसी को आप रिपीट कर रहे हैं, उसी को आप, ठीक है, अच्छा बात है, बिहार की जनता के हित में हो तो वो अच्छा ही है, बाकी आप पहले भी कर सकते थे। अच्छा, आपके नेता के तरफ से नेपाल की घटनाओं को कहीं ना कहीं अलग तरीके से ही हो लेकिन समर्थन किया जा रहा है कि वहां के लड़के ने तो क्रांति ला दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि नेपाल वाला सही? देखिए, जो क्रांति तो युवा ने जो वहां पे किया है, एक अपनी आवाज को बुलंद किया है, एक जेनजी जो हम लोग कहते हैं, हमारे आपके उम्र के जो जेनजी होते हैं, उन्होंने जो रिप्रेजेंट किया है अपने आप को, जो जिस तरीके, हाँ तरीका थोड़ा हमें गलत लगा कि वो उस तरीके से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भारत में ऐसा नहीं होगा। बस अभी युवाओं को जगने की जरूरत है, अपने लिए लड़ने की जरूरत है, और जरूरी नहीं है नेपाल जला तो भारत जले, भारत कभी नहीं जलेगा। और हमें लगता है कि भारत क्रांतिकारियों का जो एक इतिहास रहा है, लाखों लोगों ने बलिदान दिया है और उनमें एक अलग अंदर में ही आ गए, बस उनको जगाने की जरूरत है और वो जग जाए तो काफी। अच्छा, बाकी पूरी विभागी से एक 26 वर्षीय एक जिला परिषद जो है, उनसे हम लोग आपकी बातचीत करा रहे थे, काफी बढ़िया बातचीत हुई। लेकिन अंतिम बस आपसे एक ही सवाल है कि अगर आप पूर्व मंत्री या विधायक की या प्रमुख की बेटी नहीं होती तो इस उम्र में कहाँ होती और क्या करती? देखिए, हमारा जैसे कि डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर ना बने तो हम उससे क्या पूछेंगे कि आप क्या होते, तो ठीक है, उनका एक अलग होता। मेरा ये है कि अगर हम क्योंकि हम बचपन से ही ये देखे हैं और हमें हमेशा से इंटरेस्ट था कि हाँ हमें इस लाइन में जाना है, और हम मेहनत भी की। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे नेता का बच्चा देखें अचानक से आते हैं, बन जाते हैं, जीत जाते हैं, फिर उनको क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। मेरा ये एक होता है ना कि अंदर से हम मेहनत किए हैं इस चीज के लिए, अंदर से हम चाहे हैं तब जाके ये मिला। बाकी अगर हम इसमें नहीं है तो हम बिजनेस में होते हैं। चलिए, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि एक नेता की बेटी जरूर है, लेकिन जो इनके अंदर काबिलियत है, जो समझने की परख है, जो क्षमता है, उस क्षमता के साथ ही अपनी राजनीति भी कर रही है। इसलिए जिला परिषद भी है, फर्स्ट टर्म में जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ी। अलग बात है कि उसमें नहीं मतलब जीत पाए, लेकिन हम लोग जो बातचीत कर रहे थे ये बात सिर्फ इसलिए था कि ताकि एक राष्ट्रीय स्तर के जो नेता होते हैं, एक राज्य स्तर के जो नेता होते हैं और एक जो बुनियादी नेता नीचे से तैयार होकर निकलते हैं, उनमें क्या कुछ विचारों का आदान प्रदान होता है, कैसा विचार होता है, क्या कुछ होते हैं, वो
इन मतलब नए आप भी कह सकते हैं कि राजनीति ये नई नवेली ही है अभी, इन नए नवेली लोगों के आने से आपके अंदर कितना प्रोत्साहन आता है या उमंग आता है, उन चीजों को समझने के लिए हम लोग आज इन खास मेहमान का पॉडकास्ट इंटरव्यू आप तक पहुंचा रहे थे। बाकी हम लोगों की जो बातचीत थी वो आपको कैसे लगी, वो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करिएगा और अच्छा लगा होगा वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।